श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 19 रोम 20। ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा को उपदेश मिलता है। एक कहानी के माध्यम से जो बाबा को उपदेश मिला है, मैं आप सभी के सामने उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी सुने। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कृति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मुझे अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री संतान और द्रव्यार्जन में ही फंसे रहता है। तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा को पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं करते हो। अपने मित्र के परामर्श की अवहेलना करके वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। उसने साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में झुककर प्रार्थना की कि हे बाबा, आप यहाँ आने वाले सभी लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। ऐसा सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही है, उधार कभी नहीं करता। इसलिए अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य, अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु अत्यधिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूं कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही शुभ है। जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है, तो मैं सहर्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बैठाकर इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। फिर बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहां से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया उसका कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहां भेजा। इस बार भी लड़का रुपया लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। जब बाबा व्याग्रता पूर्वक 5 रुपया उधार लाने के लिए बालक को यहां वहां दौड़ा रहे थे, तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जिसमें पहला है पंच प्राण, दूसरा है 5 इंद्रियां, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि और 5वां अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्म अनुभूति की मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया था। चलिए, इसके बाद जो है अगले अध्याय में प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले।
खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।